आज के वीडियो में हम जो है वो एनटीएसपी, एसटीएसपी और फाउंडेशन 2026 के लिए बात करेंगे जो आईबीए सक्खर और आईबीए कराची में हो रहे होते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि मैं इस दफ़ा इनकी तैयारी कैसे करवाऊंगा। सबसे पहले आईबीए सक्खर के एसटीएसपी प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। तो भाई एसटीएसपी का मतलब होता है सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप होती है जो कि आईबीए सक्खर के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आईबीए सक्खर आपसे टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है। ये टेस्ट जो है वो कभी भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है। तो आपने प्रिपेयर्ड रहना है। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। अगर तो आप टेस्ट जो है वो पास कर लेते हो तो उसके बाद आईबीए सक्खर आपको अपने मेन कैंपस में 4 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जो है वो दे रहा होता है। इस ट्रेनिंग को ये नाम देते हैं जीरो सेमेस्टर। अगर आप जो है वो जीरो सेमेस्टर अच्छे से पास कर लेते हो, जिसके अंदर बेसिकली ये आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईसीटी वगैरह सिखा रहे होते हैं और उसके बाद एग्जाम ले रहे होते हैं, तो बड़ा आसान होता है। तो अगर आप ये ट्रेनिंग में जो है वो अच्छे से पास हो जाते हो तो फिर आपको आईबीए सक्खर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एडमिशन दिया जाता है मेन कैंपस में, और आपको जो है वो कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है मंथली, और आपको जो है वो फिर कोई एडमिशन टेस्ट का देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अभी डायरेक्ट टेस्ट बच्चे दे रहे थे ना एडमिशन के लिए, आपको फिर वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज एसटीएसपी 8 सक्खर आईबीए। ये आईबीए कराची में जो है वो नहीं हो रहा होता, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंध के बच्चों के लिए होता है। मजीद इसकी क्या जो है वो डिटेल्स हैं वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज एसटीएसपी। अब बात करते हैं एनटीएसपी एंड आईबीए सक्खर। तो एनटीएसपी का मतलब होता है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। इसको जो स्पॉन्सर करता है वो होता है प्रोबेबली ज़्यादातर ओजीडीसीएल, ऑयल एंड गैस कंपनी जो है। अच्छा, इसमें भी जो है वो आपको स्कॉलरशिप आईबीए सक्खर के थ्रू ही दी जाती है, लेकिन इसमें जो है वो पूरा सिंध या पूरा पाकिस्तान एलिजिबल नहीं होता। ओजीडीसीएल वाले मतलब कि जो आपको प्रोबेबली स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो सिलेक्ट करते हैं लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स को। मतलब कि जहाँ पे भी उनको जो है वो गैस और ऑयल मिलता है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को ये सिलेक्ट करते हैं, फिर वही डिस्ट्रिक्ट्स वाले बच्चे जो है वो ये टेस्ट दे सकते हैं। तो अगेन सबसे पहले क्या होगा, आईबीए सक्खर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती है। अगर आप जो है वो टेस्ट पास कर जाते हो तो फिर आपको ये अगेन मेन कैंपस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 4 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अगेन ये उस ट्रेनिंग को क्या नाम देते हैं, जीरो सेमेस्टर। वहाँ पे आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईसीटी वगैरह की जो है वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अगर आप वहाँ पे जो है वो पास हो जाते हो ट्रेनिंग में तो अगेन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एडमिशन देंगे रेगुलर प्रोग्राम्स में। आपको कोई एडमिशन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज एनटीएसपी 8 आईबीए सक्खर। अब बात करते हैं फाउंडेशन सेमेस्टर 8 आईबीए सक्खर। ये आईबीए सक्खर के मेन कैंपस में भी हो रहा होता है और सब कैंपसेस में भी हो रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो ये आपको ऑफर करते हैं कि भाई क्या आप आईबीए सक्खर से जो है वो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे 4 महीने के लिए, जिसको अगेन ये जीरो सेमेस्टर का नाम देते हैं। लेकिन इस दफा ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑफर नहीं करते। ये आपको बोलते हैं कि भाई हम आपसे एक पर्टिकुलर फी लेंगे 4 महीने की, पर्टिकुलर जो भी हमारी ट्रेनिंग है। अगर आप वो जो है वो ज्वाइन करते हो तो उसको पास करने के बाद हम आपको जो है वो एडमिशन देंगे, वो भी अपनी फी पे, लेकिन आपसे कोई हम जो है वो एडमिशन टेस्ट नहीं लेंगे जैसे कि डायरेक्ट टेस्ट वगैरह हो गया। सो दिस इज फाउंडेशन सेमेस्टर जो कि आईबीए सक्खर के मेन कैंपस में भी हो रहा होता है और सब कैंपसेस में भी हो रहा होता है। अब बात करते हैं कि एसटीएसपी, एनटीएसपी और फाउंडेशन जो आईबीए सक्खर में तीनों हो रहे हैं, इनमें फर्क क्या है। तो भाई देखो, एसटीएसपी में क्या है कि आपकी एक तो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि जो आप टेस्ट पास करने के बाद वहां पे 4 महीने जो है वो पढ़ने जाते हो आईबीए में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना आपको जो है वो कोई ट्यूशन फी देनी है, ना ही आपको इवन हॉस्टल की फी देनी है। वो आपको हॉस्टल के लिए खुद से पैसे देते हैं कि आप खुद हॉस्टल जो है वो अरेंज करो, या कभी कभी वो बड़ा दिल करके खुद ही जो है वो हॉस्टल दे देते हैं। और आपको 4 महीने के लिए स्टाइपेंड भी देते हैं जो भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग का टाइम फ्रेम है। उसके बाद अगर आप वो ट्रेनिंग पास कर लेते हो तो आपको 4 साल के लिए जो एडमिशन मिल रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन की फी माफ होती है, बाकी हॉस्टल वगैरह की फी आपको जो है वो खुद पे करनी पड़ती है हर सेमेस्टर में, जो कि प्रोबेबली 25 से 30 हज़ार ही होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा पैकेज है कि आपकी जो है वो कम से कम ट्यूशन फी तो माफ हो रही है ना। अच्छा जी, ये एसटीएसपी है। एनटीएसपी फिर क्या है भाई, एनटीएसपी भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये ज्यादा ही फ्री है कुछ इस तरह कि भाई एक तो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जो है वो वहां पे 4 महीने ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आपका कोई खर्चा नहीं है। इवन आपको हॉस्टल भी आईबीए वाले खुद देते हैं, और मेस के भी जो है वो आपको चार्जेस वगैरह वो दे रहे होते हैं हर महीने एज ए स्टाइपेंड। फिर जब आप वो ट्रेनिंग पास कर लेते हो ना एनटीएसपी के थ्रू, तो आपको जो 4 साल रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर उसके अंदर अलग से स्टाइपेंड होता है हर महीने का, और उसके अंदर अलग से हॉस्टल भी फ्री होता है। एसटीएसपी और एनटीएसपी में मेन डिफरेंस यही है कि एनटीएसपी में हॉस्टल भी फ्री होता है 4 साल के लिए, लेकिन एसटीएसपी में 4 साल के लिए हॉस्टल फ्री नहीं होता, वो आपको खुद से पे करना होता है। तो ये दोनों थोड़े से जो है वो सिमिलर प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको फ़ायदा एनटीएसपी में मिल रहा है।
बाकी जो फाउंडेशन है उसमें आप जो है वो अपने ही पैसे भरते हो, जैसे कि आपको ट्रेनिंग भी अगर लेनी है पहले तो वो भी आप जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हो 50 से 60 हज़ार के करीब। फिर अगर वो ट्रेनिंग पास भी कर लो तो उसके बाद भी 4 साल अगर आप एडमिशन ले भी रहे हो फाउंडेशन सेमेस्टर को पास करने के बाद भी, तो वो भी आपको अपनी फ़ी पर जो है वो एडमिशन लेनी होगी, बस आपने एडमिशन टेस्ट जो है वो नहीं देना होता। तो तीनों में फिर आपको कोई एडमिशन टेस्ट अलग से नहीं देना होता, जैसे कि डायरेक्ट टेस्ट वगैरह हो गया, और बाकी जो है वो फीस का ही जो वो डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई फ़ी वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे जो है वो फ़ी वगैरह है। अब यहाँ पे चलो जी, एक तो ये हो गया कि भाई इनके बेनिफिट्स वगैरह, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है वो क्या हैं। तो भाई ST HP NT HP और फाउंडेशन जो है वो सबसे पहले तो वो वाले बच्चे टेस्ट दे सकते हैं IBS सक्खर में जिन्होंने इंटरमीडिएट 2025 में पास किया है, या 24 में पास किया है, या 23 में पास किया है। इसके अलावा कोई बच्चा जो है वो टेस्ट नहीं दे सकता। अच्छा, फिर मजीद दूसरी एलिजिबिलिटी ST HP के लिए क्या है कि भाई आप जो है ना वो सिंध का डोमिसाइल रखते हो, ठीक है। NTSP के लिए क्या है कि भाई आपके पास जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वही है जो भी OGDCL वालों ने जो है वो पिक की हुई है। अब ये कब पता चलेगा, जब ये अनाउंस होगी तब पता चलेगा कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो एलिजिबल है। बाकी इसमें तो पूरा सिंधी जो है वो एलिजिबल है। फाउंडेशन में तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ही एलिजिबल है, चाहे तो कोई USA से भी बच्चा जो है वो आके फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ सकता है। इसमें कोई जो है वो डिस्ट्रिक्ट, कोई प्रोविंस वगैरह की लिमिटेशन नहीं है। बस अगेन वही जो पहली बेसिक एलिजिबिलिटी थी कि जी आप जो है वो इंटरमीडिएट 2025, 24 या 23 में पास कर चुके हो। अच्छा जी, तो ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक मजे की चीज़ कि भाई सिलेक्शन कैसे होती है। जब आप टेस्ट जो है वो देते हो तो पास किस तरह से ये कर रहे होते हैं। तो भाई इसमें जो हमारे पास ये NTHP और STHP है ना, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। इसका मतलब है अगर आप जो है वो 80 मार्क्स भी ले लो ना और आपके अब्बू की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको ये जो है वो स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं करते। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से ना लो कि मेरे फादर जो है वो जॉब करते हैं गवर्नमेंट की, या जो है वो कोई बिजनेस है बहुत बड़ा, तो फिर तो मुझे ये स्कॉलरशिप कभी मिलेगी नहीं। इसमें बस सारा गेम होता है फॉर्म का। अगर आप फॉर्म कुछ इस तरह से भर दो ना कि भाई आपसे बड़ा कोई गरीब है ही नहीं इस मुल्क में, तो आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हो। फिर आपके मार्क्स चाहे 50 क्यों ना हो, 55 क्यों ना हो, या 40 क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक स्कोर होता है जो कि ये आउट नहीं करते कि 40 पासिंग है या 50 है, लेकिन वो भी जस्ट एक ऐसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अलग से जो आपकी एक सही वाली रिक्वायरमेंट है, सही वाली जो क्राइटेरिया है पास होने का, वो यही है कि आपने फॉर्म बड़ा जो है वो ट्रिकी जो है वो फिल किया हुआ है कि उनको वहाँ पे लगे कि हाँ भाई ये जो है वो बच्चा बड़ा गरीब है, ये IBS सक्खर फी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको जो है वो STHP और NTHP में मौका देते हैं। फाउंडेशन में जो क्राइटेरिया होता है ना, ये कोई नीड बेस नहीं है, ना कोई स्कॉलरशिप है। इसमें टॉप टू बॉटम आपकी लिस्ट होती है, जैसे डायरेक्ट टेस्ट में था कि जो भी बच्चा जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है उसका जो है वो पहले नाम है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो इस तरह जो है वो बच्चे पिक होते हैं मेरिट के ऊपर। इसमें कोई जो है वो नीड बेस नहीं है, आप अमीर हो गरीब हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप मेरिट पे जो है वो पूरा उतरते हो, तो फिर आपको जो है वो ये पिक कर लेते हैं। सो ये है सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अब इसमें कोई आके ये ना पूछे कि जी मैं हो भी जाऊंगा कि नहीं, मैं हो भी जाऊंगी कि नहीं। सिंपली आपने जो है वो टेस्ट की तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, मेहनत का फल मिल जाता है कहीं ना कहीं। और अगर आप जो है वो पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जो है वो IBS सक्खर के लिए फिर 2026 में डायरेक्ट टेस्ट को सोचो, या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी सोचो। ऑप्शंस यही हैं, ठीक है। एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि भाई बच्चे कितने पिक होते हैं। STHP में जो है ना वो पहले 500 भी होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 450 हो गए, तो ये कहीं ना कहीं लास्ट ईयर आके जो है वो 200 पे आके रुक गए कि 200 बच्चे सिर्फ जो है वो पिक होते हैं जब वो ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को। अच्छा जी, IBS सक्खर के जो हमारे वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक दफ़ा कहा था, मतलब कि ये रिसेंटली किसी इंटरव्यू में, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो STHP की सीट्स है ना वो 200 से 280 हो जाएँ। तो अब देखते हैं कि वो इस साल 280 कर पाते हैं या नहीं, नहीं तो फिर ये 200 के करीब ही होंगी। सही। NTHP में जो है वो लास्ट ईयर अगर आप देखो IBS सक्खर में अनाउंस हुआ था 2025 के लिए, ठीक है। तो इसमें सीट्स जो है वो 340 या 360 इस तरह की थी। डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो आपके पास, बल्कि प्रोविंस वाइज जो है वो ये इवन डिस्ट्रिक्ट्स को भी मेरे ख्याल से देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं कि भाई इस प्रोविंस से इतने होंगे, इस प्रोविंस से इतने होंगे। तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो टफ क्राइटेरिया है। फाउंडेशन में जो पिक होते हैं वो पहले जो है वो 300-400 भी होते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो 250 हुए थे। तो इस दफ़ा भी यही चांस है कि ज़्यादातर जो है वो 200 या 250 के करीबी बच्चों को पिक किया जाएगा, ठीक है। सो ये था कुछ मजीद इनके बारे में। अब बात करते हैं आउटलाइन और टेस्ट पैटर्न की। तो भाई तीनों का सेम पैटर्न है, सेम आउटलाइन है, कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं है। आउटलाइन आपकी क्या है, जो आपकी डायरेक्ट टेस्ट वाली आउटलाइन है, दैट्स इट। मतलब कि वही नंबर सिस्टम, वही वर्ड प्रॉब्लम्स, वही इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, कोई इंटरमीडिएट का खास पोर्शन नहीं आ रहा होता।
बस थोड़ा बहुत आप सीक्वेंस को देख लो, सीरीज़ को देख लो, फंक्शंस को देख लो, या थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को देख लो, दैट्स इट। इंटरमीडिएट का पोर्शन यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब कि बेसिक लेवल जो कि प्रोबेबली आपका इंटरमीडिएट का पोर्शन जिसको आप बोल रहे हो वो अब मैट्रिक में ही आ चुका है न्यू बुक्स को अगर आप पढ़ो तो। सो आउटलाइन वही है जो आपके डायरेक्ट टेस्ट की थी। पैटर्न क्या होता है, 50 इंग्लिश और 50 मैथमेटिक्स। लेकिन इस दफ़ा सुना है कि फिर से ये इस टेस्ट के जो पैटर्न को है चेंज करने वाले हैं कि जी 40 इंग्लिश कर लो, 40 मैथ कर लो और 20 IQ कर लो। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि 50 इंग्लिश और 50 मैथमेटिक्स। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल देखते हैं। IBS अक्खर को ये बड़ी जो है वो एक गंदी हरकत होती है कि वो हर दफ़ा टेस्ट को जो है वो इधर से उधर कर देते हैं, कभी आउटलाइन चेंज तो कभी जो है वो पैटर्न चेंज, कभी क्राइटेरिया चेंज। सो नेवर नो कि क्या हो, लेकिन पैटर्न फिलहाल यही है, इंग्लिश मैथमेटिक्स 50-50, ठीक है। तीनों के लिए सिलेबस भी तीनों के लिए सेम। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट STSP, NTSP एंड फाउंडेशन एट सखर IBA यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं NTSP एट IBA कराची। ये जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो इसको आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये 2026 के लिए अनाउंस होगा, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो इस तरह से है, या तो आपने अपना इंटरमीडिएट 2025 में कंप्लीट कर लिया है और आपका जो परसेंटेज है इंटरमीडिएट में वो 70% से अबव है, या तो आप 2026 में इंटर पास करने वाले हो। मतलब कि अगर आप अभी भी इंटर में हो ना तो तब भी जो है वो ये आप टेस्ट दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो सोचो अभी आपने इंटर पास ही नहीं किया और आपका जो है वो एक पाकिस्तान के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन भी हो जाए, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर लंबा है, अभी सुनना। तो एलिजिबिलिटी यही है कि या तो आपने अपना इंटर जो है वो 2025 में पास कर लिया है और आपकी परसेंटेज जो है वो 70% से अबव है, या जो है वो अभी आप इंटरमीडिएट जो है वो पास करके आए और अभी आप जो है वो इंटर कर रहे हो, 2026 में आपका इंटरमीडिएट पास होगा और साथ साथ आपकी जो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज है वो फिर 70% से अबव होनी चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो एलिजिबल हो। अच्छा जी, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। आउटलाइन क्या है, वही है जो IBS अक्खर वाली थी, बस यहाँ पे टेस्ट जो है वो हल्का नहीं होता, अच्छा खासा टेस्ट होता है। वहाँ पे टेस्ट जो है वो बड़ा हल्का होता है। वहाँ पे जो है वो अगर पूछेंगे ना कि जीरो जो है वो रेशनल है या इरेशनल है, तो यहाँ पे फिर इस तरह का सवाल नहीं होगा, यहाँ पे फिर घुमा फिरा के वो पूछेंगे। लेकिन टेस्ट फिर भी मॉडरेट होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। और यहाँ पे NTSP 2 किस्म की आ रही होती है IBA कराची में। एक आपका स्पॉन्सर कर रहा होता है OGDCL और एक आपका कर रहा होता है एहसान ट्रस्ट। तो आपके पास दो जो है वो मौके होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो है वो आप इसका फॉर्म फिल करते हो, फिर उसके बाद ये आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि भाई आप टेस्ट दे सकते हो। फिर आप जो है वो टेस्ट देते हो, अगर आप जो है वो टेस्ट में पास हो जाते हो तो फिर आपका ये इंटरव्यू जो है वो लेते हैं। इंटरव्यू ऑनलाइन भी लेते हैं, फिजिकल भी लेते हैं, अगर तो आप जो है वो जाना चाहते हो IBA कराची में, या अगर आप दूर हो तो फिर जो है वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। अच्छा जी, इंटरव्यू में भी लेट सपोज आप पास हो गए तो फिर आपको ये 1 महीने के लिए जो वो ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग में अगेन इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे। फिर अगर आप जो है वो ट्रेनिंग के बाद IBA कराची का राउंड 2 पास करते हो, जो कि उनका ऑफिशियली टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, तो फिर अगेन उस राउंड 2 को पास करने के बाद आपका जो है वो कुछ कट ऑफ होता है, कुछ डायरेक्ट होता है कि भाई आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है राउंड 2 के बाद, या जो फिर इंटरव्यू होता है कुछ इस तरह के। तो ओवरऑल आपने राउंड 2 अगर फिर क्रैक कर लिया तो आपको जो है वो 4 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जो है वो एडमिशन दिया जाता है आपके अपने फेवरेट डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो ये जो है वो स्कॉलरशिप बहुत बड़ी है, वहाँ पे फ़ी भी बहुत बड़ी है। सो अगेन ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कुछ और ऐसा है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। आउटलाइन तो मैंने आपको बता दिया कि सेम ही है। बाकी NTSP के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था IBA कराची में कि भाई यहाँ पे जो है ना वो कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट के बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, ये वाले दे सकते हैं। इसमें कोई भी दे सकता है पाकिस्तान में से, ठीक है। सो NTSP में कोई जो है वो आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिहाज से। सो ये था NTSP एट IBA कराची, और ये IBA सक्खर में तीनों हो रहे होते हैं। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा आपको इन तीनों के बारे में, खास करके IBA सक्खर वाले के बारे में। अच्छा, इनके टेस्ट सेंटर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ IBA में ही जो है वो ये टेस्ट हो रहा होगा NTSP का जो कराची वाले ले रहे हैं। इसके टेस्ट सेंटर्स होते हैं सक्खर में या जो है वो कोई और, फिर आपको वो फॉर्म में पूछते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट सेंटर जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मतलब ये है कि भाई कहाँ पे जो है वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा जाना। इसी तरह IBA सक्खर वाले भी आपसे पूछते हैं कि भाई आपका टेस्ट सेंटर जो है वो सक्खर में होना चाहिए या हैदराबाद में होना चाहिए या कराची में होना चाहिए। तो इस तरह ये भी आपको टेस्ट सेंटर्स के जो है वो ऑप्शंस देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं ना। इसमें इतने बच्चे अप्लाई नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1500 के करीब बच्चे अप्लाई करते हैं। इसमें तो 5000, 6000 और यहाँ पे तो 20000 भी कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पिक कितने होते हैं? यहाँ पे पिक होते हैं 300, 400 इस तरह के करीब जो वो बच्चे यहाँ पे पिक करते हैं NTSP में। फिर अगेन जब ये पूरा प्रोसीजर गुजर जाता है तो एंड में कोई 100 या 150 बच्चों को एडमिशन मिल रहा होता है। तो यहाँ पे प्रोसीजर बहुत लंबा है, और अगेन ये भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है कि भाई आप जो वो एक पर्टिकुलर स्कोर कर लो, उसके बाद आपके फॉर्म को देखकर ये जो वो कंसीडर करते हैं आपका एडमिशन
कोई इसमें मेरिट वगैरह नहीं है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट NTHP एट IBA कराची। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो NTHP IBA कराची में है ना, ये तो हर साल हो रहा होता है, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे पता नहीं क्यों हर साल जो है वो नाटक शुरू हो जाता है कि भाई हो सकता है इस दफ़ा जो है वो IBA सक्खर STHP अनाउंस ना करे, हो सकता है NTHP अनाउंस ना हो, या जो वो देर से हो सकता है अनाउंस हो, या जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर हो सकता है इस साल IBA सक्खर वाले ऑफर ना करें। तो ये हर साल जो है वो नाटक शुरू हो जाता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि जी ये अनाउंस हो रहे हैं इस साल के नहीं हो रहे। बाकी जो STHP और फाउंडेशन है ना, इसके लिए तो ज़्यादातर कहा जाता है कि भाई ये तो अनाउंस होना ही होना है, क्योंकि ये IBA के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। अगेन ये भी जो है वो वक्त ही बताएगा कि जी इस साल 2026 के लिए STHP और फाउंडेशन आता है कि नहीं। इसी तरह NTHP जो है वो फिर स्पॉन्सर कोई तीसरी पार्टी कर रही होती है, तो यहाँ पे भी फिर उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि जी वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस साल, तो फिर वो IBA वाले भी अनाउंस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सो अब वक्त बताएगा कि भाई इन तीनों का क्या फ्यूचर होने जा रहा है। लेकिन प्रोबेबली आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि आप अच्छे से इस टेस्ट की तैयारी करो। ये जो है वो बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं। IBA सक्खर में NTHP और STHP से बेहतर फिलहाल कोई स्कॉलरशिप है ही नहीं, तो अगर तो आपको इसमें मौका मिल रहा है तो पूरा फ़ायदा उठाओ। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। STHP, NTHP फाउंडेशन एट IBA सक्खर और NTHP एट IBA कराची, इन चारों टेस्ट की तैयारी मैं आपको अच्छे से एक ही दफ़ा में करवाऊंगा। वो कुछ इस तरह के, आपको उसके लिए मेरे जो वो क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर फिजिकल क्लासेस भी जो है वो अटेंड कर सकते हो, जो कि इस दफ़ा 2 सिटीज़ में होने जा रहे हैं, सिटी सक्खर और सिटी गम्बट। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके मैं आपको पहले जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दूँ, फिर मैं आपको फीचर्स के ऊपर बात बताता हूँ इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है बाकियों से भी जो भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और भी मुझे कुछ इसके बारे में आपको बताना है, बल्कि मैं दिखा भी दूंगा कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा होगा कोर्स। अच्छा जी, इसकी जो फ़ी है ना वो होगी 6,500, वन टाइम फ़ी है, कोई मंथली फ़ी नहीं है, तो आप सिर्फ एक ही दफ़ा में ये इन्वेस्टमेंट करोगे। डेडलाइन क्या है इस कोर्स में एनरोल होने की, वो है 23 अगस्त। मैंने ये जानबूझ के देर से रखी है ताकि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हैं IBA सक्खर की तरफ से कि जी वो मे भी कॉल करें, हो सकता है हमारा डायरेक्ट के थ्रू काम बन जाए, तो आप अच्छे से पहले जो है वो वहाँ पे देखो कि क्या आपका मामला बन रहा है। उसके बाद ही अगर आपका माइंड बन रहा है कि STHP, NTHP और फाउंडेशन की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो 23 अगस्त से पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा है IBA में या नहीं। अच्छा जी, क्लासेस आपके 25 अगस्त से जो है वो शुरू होंगे। ड्यूरेशन क्या होगी इस कोर्स की, 75 डेज, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 महीने बन रहे हैं। अगर आप 23 अगस्त के बाद आके जो है वो रजिस्टर करवाओगे ना इसके अंदर, तो फिर मैं आपसे फ़ीस 7,500 लूँगा, ठीक है। अगेन वन टाइम होगी, लेकिन 1,000 जो है वो ज़्यादा है। अगर आप 5 अक्टूबर के बाद आओगे तो फिर फीस आपकी जो है वो 8,500 हो जाएगी, जो कि फाइनल है। तो यहाँ पे ये मैंने तभी रखा है ताकि बच्चे जो है वो एक ही टाइम पे सारे आ जाएं, वरना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको अलग अलग से समझाना, मैनेज करना। बहुत सारे बच्चे टेस्ट अनाउंस होने के बाद आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स के फीचर्स की। तो भाई इसके अंदर मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जिसके अंदर ये सारे टेस्ट की आउटलाइन जो है वो मैं कवर करवाऊंगा। इसी बोर्ड के ऊपर जो है वो सेटअप होगा, कोई वो वाला सिस्टम नहीं है कि मैं जो है वो बस लिख रहा हूँ और आप जो है वो पता नहीं क्या देख रहे हो, ना मैं नज़र आ रहा हूँ ना आप नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर जो है वो HD क्वालिटी में रिकॉर्ड कर चुका हूँ कोर्स को, इसी बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है अच्छे से, और मैंने 0 से जो है वो स्टार्ट किया है, मतलब कि प्लस माइनस के सिंबल से स्टार्ट किया ताकि किसी मेडिकल के बच्चे को भी मैथ में इशू ना हो, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस लेवल कंटेंट होगा मेरे पास, और अपडेटेड कंटेंट है, तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, इस कोर्स में क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो लेट्स सपोज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 में सबसे पहले आपको जो है वो थ्योरेटिकल लेक्चर्स मिलेंगे। उसमें आपके पास हर लेक्चर के साथ एक वर्कशीट भी होगी। फिर जो है वो जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं उस चैप्टर के ऊपर आपको एक MCQs बुकलेट भी दे रहा होता हूँ, और उस बुकलेट के फिर मैं आपको सॉल्यूशंस भी दे रहा होता हूँ। उस चैप्टर के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट भी दे रहा होता हूँ, और तो और मैं आपको जो है वो फिर अलग से हर चैप्टर का टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट करवा रहा होता हूँ। और फिर मैं एक लाइव सेशन भी रखता हूँ हर चैप्टर के बाद जूम के ऊपर, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, तो फिर जूम के ऊपर भी जो है वो एक डिस्कशन हो जाती है कि अगर आपको किसी में मसला है टॉपिक में, वो आप डिस्कस कर सकते हो, या ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हो अगर आपको कोई इशू है। और फिर लाइव सेशन में मैं वाइवा भी ले रहा होता हूँ असेसमेंट के तौर पे कि भाई मुझे भी तो पता चले ना आप कैसे पढ़ रहे हो। उसका मकसद यही होता है कि मुझे जो वो कम से कम देखना होता है कि भाई एक बच्चा कम से कम इतना तो चीज़ों को समझ रहा है ना, कि वो जब टेस्ट में बैठे तो उसको ये ना लगे कि भाई ये क्या है, कोई ऐसा सवाल आ जाए कि भाई उसको लगे कि ये पता नहीं क्या है, मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो लाइव सेशन भी ले रहा होता हूँ, जिसमें फिर वाइवा वगैरह हो रहा होता है, डिस्कशन हो रही होती है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर उसको भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इस तरह से ये जो है वो हमारा एक एक चैप्टर कवर होता है। बहुत मेरी मेहनत है, मैं 3 साल से इस कोर्स को बना रहा हूँ और आज मैंने प्रॉपरली इसको कंप्लीट किया है।
इंग्लिश भी इस तरह से चलेगा, मैथ भी इस तरह से चलेगा, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि ये कोर्स वर्क कैसे करेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह का कंटेंट अगर आपको सेल्फ स्टडी के अंदर मिल रहा है ना, तो फिर आपके लिए एक जन्नत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब देखिए, जैसे ही आप ये लिंक ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का लेआउट आ रहा है। इसमें चैप्टर 1 पढ़ा है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5 इस तरह, ठीक है। हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। इसके अंदर जाओगे तो आपको इस तरह का कुछ जो है वो लेआउट मिलेगा। आप यहाँ पे जाओगे लेक्चर्स में, ये हमारे थ्योरी लेक्चर्स होंगे। इसमें आपके पास HD, SD दोनों क्वालिटीज़ में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप HD में देखना चाहते हो तो लेक्चर 1 पहले आप देखोगे, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3 इस तरह। इसके अंदर जो है वो 8 लेक्चर्स हैं, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर हमारे टोटल 8 लेक्चर्स हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है लेक्चर 1। लेक्चर 1 आपने देख लिया, या अगर आप डाउनलोड करके भी देखना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। या यहीं पे अगर आप प्ले करना चाहते हो तो तब भी आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये 37 मिनट्स का लेट सपोज पहला जो वो लेक्चर है, आप ये देखोगे। ये सब देखने के बाद आप क्या करोगे, बैक करोगे। यहाँ पे लेक्चर्स वर्कशीट्स का आपको फोल्डर मिलेगा। इसमें आपने लेक्चर नंबर 1 की वर्कशीट जो है वो सोल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, इस तरह करके एंड में मैंने की भी दी हुई है। अब इसी तरह आपका ये जो है ना प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आप आओगे लेक्चर्स में, लेक्चर 2 देखोगे, फिर यहाँ पे लेक्चर्स वर्कशीट में लेक्चर 2 की वर्कशीट सोल्व करोगे, फिर इसी तरह लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 इस तरह करके, ठीक है। जब आप लेक्चर 8 देख लोगे और हर लेक्चर की अपनी अपनी वर्कशीट सोल्व कर लोगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस MCQs के फोल्डर में जाना है, यहाँ पे बुकलेट में जाना है। ये आपके पास बुकलेट पड़ी हुई है मिक्स में, ये आपने पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशंस में इस पूरी बुकलेट के HD, SD दोनों क्वालिटीज़ में मैंने सॉल्यूशंस भी अपलोड किए हैं। मैंने 1 बाय 1 करवाया है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको MCQs लेक्चर्स देखने चाहिए, आपको जो वो समझ आएगा कि कोई भी क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, असाइनमेंट में जाना है। यहाँ पे ये असाइनमेंट पड़ा है, आप इस असाइनमेंट को सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद अगर आपको किसी सोल्यूशन में मसला आ रहा है तो वो आप यहाँ पे देख सकोगे, ठीक है। ये करने के बाद आपने जाना है टेस्ट में। आपके पास फाइनल टेस्ट के अंदर टेस्ट पड़ा है, ये आप टेस्ट जो है वो खुद से करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस के ये कैसे हो रहे हैं, फिर आप जो है वो आगे चल के नया टेस्ट भी दोगे इसका, तो वो भी मैं ले रहा हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट है, ठीक है। इस तरह आप ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करोगे कि पहले आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो वो देख रहे हो 1 बाय 1 और उसकी वर्कशीट जो वो सॉल्व कर रहे हो। कंप्लीट करने के बाद सारे लेक्चर्स आप MCQs में जाओगे, बुकलेट की प्रैक्टिस करके फिर आप उसके सोल्यूशंस देखोगे, फिर आप यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आप अपना ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ये चैप्टर 1 करने के बाद आप बैक पर आओगे तो आपके पास चैप्टर 2 है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स। अगेन इसमें जाओगे सेम प्रोसेस कि पहले आपने लेक्चर 1 देखना है इसका, फिर आपने लेक्चर 1 की वर्कशीट यहाँ पे सॉल्व करनी है चैप्टर 2 की, फिर इसी तरह लेक्चर 2, 3, फिर उसकी वर्कशीट। जब आप इसके सारे लेक्चर्स देख लोगे, जैसे यहाँ पे जो इसके 7 लेक्चर्स हैं, तो अब आप यहाँ पे अगेन MCQs में आओगे। पहले उसकी बुकलेट की प्रैक्टिस करोगे खुद से, फिर यहाँ पे मैंने सोल्यूशंस करवाए हैं HD में भी, SD में भी, ठीक है। बुकलेट के सोल्यूशंस करने के बाद अगेन आप असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट करोगे, उसके सोल्यूशंस भी हैं, फिर उसका टेस्ट भी है। अब इसी तरह आप चैप्टर 3 कंटिन्यू करोगे, 4, 5, 6 इस तरह करके, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा, इस तरह आप जो है वो करोगे। बाकी अगर किसी भी चीज़ में मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस करोगे ग्रुप में, मैं आपको जो वो जवाब दे रहा हूँ अगर किसी क्वेश्चन में मसला है या कोई भी कन्फ्यूजन है। क्लासेस में रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा तरीका है कि आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करोगे। सिंपली आप कहो कि जी मुझे जो है वो ये क्लासेस ज्वाइन करने हैं, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स जो है वो शेयर करूंगा, आप जो है वो फ़ी पे करोगे, स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, मैं आपको एनरोल कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो जल्दी आके एनरोल कर जाते हो तो फिर मैं वहाँ पर आपको जो है वो कुछ हद तक चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, ताकि जब हम ये प्रॉपर प्रिपरेटरी क्लासेस स्टार्ट करें तो आप उसमें एक अच्छे स्टूडेंट बनकर जो है वो बैठे हुए हो। ऐसा ना लगे कि आपने इंटर ही नहीं किया हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे होते हैं, लगता ही नहीं कि भाई इन्होंने इंटर किया है। तो अगर आप जल्दी फ़ी पे कर लेते हो तो मैं आपको जल्दी इनरोल कर लूँगा और तब तक मैं आपको ट्रेन करता रहूँगा कि भाई आपने कैसे जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। सो ये भी मैं आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ। अगर तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हो कि मुझे अच्छे से जो है वो शुरू में तैयारी कर लेनी है। सो दिस इज़ अबाउट माई ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है। बाकी जब आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है इसके पीछे, या जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे स्टूडेंट से पूछो जिन्होंने पहले ये क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। और ये मैं एट ए टाइम सारी ड्राइव नहीं देता, मैं आपको एक टाइम टेबल जो है वो दे रहा होता हूँ। टाइम टेबल के हिसाब से डेली बेसिस पे एक लेक्चर अपलोड हो रहा होता है HD क्वालिटी में, SD क्वालिटी में। आप इसको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। आगे जॉब्स के टेस्ट वगैरह भी होते हैं ना, तो यही सिलेबस होता है, तो आपको काम आ जाएगा। खैर ये जो है वो आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्लासेस के बारे में। तो भाई इस दफ़ा इसकी 2 लोकेशंस हैं, एक सक्खर में और एक गंबड़ में। तो आप किसी भी जो है वो कैंपस में मुझसे क्लासेस ले सकते हो। अच्छा जी, इसकी फ़ी क्या होगी? 13,000 होगी, 1 टाइम फ़ी होगी। और अगेन डेडलाइन क्या है?
डेडलाइन हमारे पास है 23 अगस्त, ठीक है, वही वाली डेडलाइन है, लेकिन इसके जो क्लासेस हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसकी ड्यूरेशन हो गई 65 डेज, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जो है वो क्लासेस चल रहे होंगे आप लोगों के लिए, डेली जो है वो 1.5 घंटे की हमारे पास शिफ्ट होती है क्लास की। अच्छा, अगर आप फी जो है वो आके पे करते हो 23 अगस्त के बाद, मतलब कि आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो 23 अगस्त के बाद, तो फिर मैं आपसे फी लूँगा 15,500, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर अलग से थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा, सही है। अच्छा जी, फ़ी अगर आप जो है वो आ रहे हो और पे कर रहे हो 5 अक्टूबर के बाद, हो सकता है भाई फाउंडेशन सेमेस्टर जो है ना वो अक्टूबर में अनाउंस हो और आप चाह रहे हो कि मैं आपके फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करूं, तो भाई फिर आपको फ़ी जो है ना वो मुझे देनी नहीं है, मतलब कि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अक्टूबर के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा पढ़ाने को। तो अगर आपकी तैयारी जो है वो अच्छी बनानी है खुद के लिए कि जी मुझे आगे चल के वैसे भी ये टेस्ट देना है, तो आप अभी से आओ, क्योंकि जब एक अच्छा टाइम होता है तो मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा होता हूँ, ना सिर्फ टेस्ट के लिहाज से बल्कि नॉलेज के लिहाज से भी, क्योंकि याद रखो ये टेस्ट पास करने के बाद अभी आपको 4 महीने ट्रेनिंग भी पास करनी है, सही है, तो उस ट्रेनिंग को भी मद्देनजर रखते हुए मैं इन चीज़ों को पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा जी, लोकेशन मैंने आपको बता दी, दोनों सिटीज़ हैं, आप किसी भी इनरोल करवा सकते हो। मजीद इसकी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर तो आप जो है वो मुझसे डिस्कस करते हो सिंपली कॉन्टेक्ट कर लेना इस पर, मैं आपको मजीद जो है वो समझा दूंगा इसका प्रोसेस, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह क्या होगी, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे दी, इसके बारे में सेम कंटेंट होगा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में आपको खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स। अच्छा जी, ये फ़ी भी जो है वो 1 टाइम है, कोई मंथली फ़ी वगैरह नहीं है, इसमें आपको कोई बुक्स वगैरह अलग से नहीं लेने होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको खुद से प्रोवाइड करूँगा, जो भी मेरे अपने मैनुअल्स बने होते हैं, मेरा जो भी कॉन्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, एक और मैं यहाँ पे ज़रूरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको पता है कि ये टेस्ट पास करने के बाद मुझे अभी ट्रेनिंग के अंदर जाना होगा, वो पास करने के बाद जाके मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या एडमिशन मिलेगी। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे यहाँ पे जो वो ये क्लासेस लेते हो और उसके बाद आप वो टेस्ट पास कर लेते हो, लेट्स सपोज STHP का, NTHP का या फाउंडेशन का, तो उसके बाद आप जो है वो IBS सक्खर में जब आओगे और वहाँ पे वो ट्रेनिंग जो है वो ले रहे होगे, जिसको आप 0 सेमेस्टर का बेसिकली नाम ले रहे होते हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश, मैथ और ICT पढ़ाते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे मैथ की भी जो है वो अच्छे से तैयारी करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाए थे, जो 0 सेमेस्टर के अंदर मैथ पढ़ाई जाती है ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो फ़ायदा नहीं है ना, आप मुझसे ये पढ़ो, टेस्ट पास कर लो और बाद में जो है वो ट्रेनिंग के अंदर फेल हो जाओ, तो भाई फ़ायदा क्या, एडमिशन ही नहीं मिले ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो कम से कम इस नीयत से आओ कि भाई मुझे जो है वो एडमिशन सिक्योर करना है, स्कॉलरशिप सिक्योर करनी है, ना कि सिर्फ ये टेस्ट जो है वो पास करनी है, ठीक है। सो पूरी मेरी ये मेहनत चल रही है, बाकी अब आपने जो है वो ये सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए एक छोटी सी अमाउंट है, ये अमाउंट इसीलिए होती है ताकि सीरियसनेस को जो है वो बरकरार रखा जाए और कहीं ना कहीं मेरी मोटिवेशन भी जो है वो हो, ताकि जो है वो मैं इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद काम कर सकूं अच्छे से आप ही लोगों के लिए। और थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी फील्ड ही टीचिंग है, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको मज़ीद कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं किया करो, मैं कॉल नहीं उठाता, ठीक है। सो मज़ीद जब आप ये इनरोल कर जाओगे तो आपको इन चीज़ों का पूरा प्रोसेस में समझा दूँगा, पूरी जो भी यहाँ पे डिटेल्स होंगी, टाइम टेबल होगा, पैटर्न होगा, वो मैं आपको सारा समझा रहा हूँगा। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में जब कोई अच्छा सा टॉपिक आएगा, प्रोबेबली इन्हीं में से कोई हो तो बेस्ट रहेगा। अल्लाह हाफिज़।